एक ऐसा मंदिर जहां जाने के लिए आपको वीजा चाहिए, जहां माँ का दरबार है लेकिन उनके ही भक्त पहुंच नहीं सकते, जहां आस्था आज भी जिंदा है लेकिन सीमाओं में कैद, जहां जाने से पहले लोग अपनी अंतिम इच्छा लिखकर जाते हैं और जहां आज भी हजारों हिंदू दुश्मन देश की सीमा पार करके सिर झुकाने जाते हैं। माता की शक्तिपीठ भारत के हृदय में बसी है, लेकिन क्या आप जानते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ आज भारत में नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों हिंदुओं का इतना शक्तिशाली मंदिर भारत के बाहर स्थित है और क्यों इतने खतरे के बावजूद लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं। क्या सच में ये वही स्थान है जहां माता सती का शीश गिरा था? ये कहानी नहीं, हिंगलाज माता मंदिर की सच्चाई है। एक ऐसा पवित्र और रहस्यमय शक्तिपीठ जो पाकिस्तान में स्थापित है एवं जहां स्थानीय मुसलमान भी हिंदू देवी मां हिंगलाज भवानी को पूजते हैं। यह मंदिर भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हिंदू देवी सती को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक और इसे सबसे प्रथम और सबसे बड़ा शक्तिपीठ माना जाता है। मान्यता है कि हिंगलाज शक्तिपीठ वही स्थान है जहां देवी सती का सिर गिरा था और जहां देवी ने एक विशिष्ट रूप में दर्शन दिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कहानी शुरू होती है राजा दक्ष प्रजापति से। माता सती उन्हीं की पुत्री थी जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा ना बुलाए जाने और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध भी प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपनी प्राणाहुति दे दी। यदि मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ था तो मैं उस जन्म का त्याग करती हूँ। आज से सती दाक्षायणी नहीं रही। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गणों के उग्र क्रोध से भयभीत सारे देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकाल कांधे पर उठा लिया। दुखी हुए वे रागी की तरह इधर उधर घूमने लगे। इससे ब्रह्मांड में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान शिव के दुख को कम करने और विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के समस्तांग विच्छेदन कर अलग अलग स्थानों पर गिरा दिए। उनके अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हो गए, जो अत्यंत पवित्र स्थान माने जाते हैं। शक्तिपीठ माँ देवी के दिव्य स्थान है। प्रत्येक मंदिर में शक्ति और काल भैरव के मंदिर है। अधिकांशतः मंदिर में शक्ति और काल भैरव के साथ अलग अलग नाम जुड़े होते हैं। संस्कृत के 51 अक्षरों से जुड़े 51 शक्तिपीठ भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर बिखरे दिव्य स्थलों के तारणहार, जिन्हें हम श्रद्धा से शक्तिपीठ कहते हैं। प्रत्येक शक्तिपीठ के पीछे छुपी है एक अद्भुत कथा, एक अदम्य आस्था और माँ की असीम शक्ति की गाथा। कहा जाता है हिंगलाज में माता सती का शीश गिरा था। पर अब सवाल उठता है कि इतिहास क्या कहता है। इतिहास के पन्नों में हिंगलाज को हिंगुला देवी भी कहा गया है। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में लसबेला जिले में लारी तहसील के पहाड़ी इलाके में हिंगोला नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर। प्राचीन काल में स्थान सिंधु घाटी की सभ्यता के करीब था। यह मंदिर हजारों साल पुराना और इसे किसी राजा ने नहीं बनाया, बल्कि स्वयं
आस्था ने बनाया है। लोक कथाओं के अनुसार ऋषि दत्तात्रेय ने मां से सिद्धि प्राप्त की थी। पिछले 3 दशकों में इस मंदिर ने काफी लोकप्रियता पाई। यह मंदिर किसी भव्य स्थापत्य का उदाहरण है। ना ही सोने चांदी की सजावट है, ना ही ऊंचे ऊंचे शिखर, बल्कि एक प्राकृतिक गुफा जिसके अंदर लाल रंग की पिंडी मां का प्रतीक है। यह मां का रूप अत्यंत उग्र है, लेकिन भक्तों के लिए मां करुणामयी है। यहाँ भैरव के रूप को भैरव कोतवाल कहते हैं। सादगी में ही शक्ति का वास है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। एक दुर्गम प्राकृतिक गुफा और उसमें स्थित माता की दिव्य उपस्थिति। इतिहासकार मानते हैं यहाँ पूजा की परंपरा सिंधु सभ्यता के समय से जुड़ी है। और सबसे अद्भुत बात, यह मंदिर पाकिस्तान के हिंदू समुदाय के अलावा मुसलमानों के बीच भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। कई स्थानीय लोग हिंगलाज यात्रा में सेवा देते हैं और मां को नानी माता कहकर पूजते हैं। यह स्थान पाकिस्तान के सबसे बड़ी हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि आस्था का भी बंटवारा था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब यह पवित्र स्थल पाकिस्तान में चला गया और यहीं से शुरू हुआ एक कठिन संघर्ष। लाखों भक्त सिर्फ दूर से ही मां को याद करते हैं। हजारों श्रद्धालु अब अपनी देवी के दर्शन के लिए वीजा और अनुमति पर निर्भर हो गए। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान यह क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया। कई बार यात्रा रोकी गई, कई बार भक्तों को लौटना पड़ा, लेकिन आस्था कभी नहीं रुकी। भारत पाकिस्तान विभाजन ने आस्था को सीमाओं में बांध दिया, लेकिन बावजूद इसके हर साल हिंगलाज यात्रा होती रही। हिंगलाज यात्रा के दौरान भक्तों को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे चंद्रगुप्त पहाड़ी, माता की घाटी। यात्रा में कई मुश्किल रास्ते होते हैं, लेकिन भक्त मां के नाम से सब कुछ सह लेते हैं। भक्तों का विश्वास है कि हिंगलाज माता की यात्रा जीवन के पापों से मुक्ति देती है। यह सिर्फ यात्रा नहीं, विश्वास की परीक्षा है। आज पाकिस्तान सरकार इस यात्रा को सीमित रूप से अनुमति देती है, लेकिन यह यात्रा आज भी साहस और श्रद्धा का प्रतीक बनी हुई है। हिंगोल नेशनल पार्क में स्थित यह शक्तिपीठ इस दुनिया के सबसे कठिन तीर्थों में से एक माना जाता है। हर भारतीय के लिए यहाँ जाना आसान नहीं, न सड़कें आसान, न सुरक्षा की गारंटी। वीजा, अनुमति और सुरक्षा सब कुछ इस आस्था के बीच दीवार बनकर खड़ा। फिर भी लोग हर साल हिंगलाज यात्रा में शामिल होने जाते हैं, जहां हजारों हिंदू और स्थानीय लोग शामिल होते हैं, क्योंकि उनका विश्वास कहता है जहां डर खत्म होता है वहीं से आस्था शुरू होती है। अब जानेंगे शक्तिपीठ के रहस्य और अनकही बातें। क्या आप जानते हैं यहाँ एक चंद्रकूप है, जहां लोग अपने पाप स्वीकार करते हैं। कहा जाता है अगर आपने झूठ बोला तो कुंड उबलता नहीं। यहाँ की गुफा में आज भी कुछ रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है। क्या यह सिर्फ भ्रम है या सच में कोई दिव्य शक्ति? हिंगलाज शक्तिपीठ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अधूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जहां मां अपने बच्चों से दूर। सीमाएं सिर्फ नक्शों में होती हैं, आस्था के रास्ते में नहीं। हिंगलाज माता का मंदिर यह सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा न देश देखती है न हालात। अगर दिल में विश्वास हो तो इंसान रेगिस्तान भी पार कर जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि आस्था की कोई सीमा नहीं होती, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अधूरे शब्द से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।